हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो CNBC के पूर्व एंकर और हेमंत घई मार्केट से बैन हो गए हैं। सेबी ने 6 करोड़ 16 लाख रुपए का इलीगल इनकम लौटाने को कहा है। धोखाधड़ी से मोतीलाल ओसवाल पर 5 लाख का जुर्माना लगा है। अयोध्या में लगातार 20 सालों तक रामनवमी पर होता रहेगा रामलला का सूर्य तिलक। देश विदेश से होगा लाइव टेलीकास्ट। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। राम जन्मोत्सव के दिन रामलला के सूर्य तिलक की व्यवस्था स्थायी हो गई है। इस रामनवमी से लगातार 20 सालों तक राम जन्मोत्सव पर सूर्य की किरणें रामलला का अभिषेक करेंगी। मंदिर के शिखर से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक लाया जाएगा। इसके लिए खास तरह के मिरर और लेंस लगाए जा रहे हैं। रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम अयोध्या पहुंच गई है और सूर्य तिलक के लिए उपकरण लगाने का काम शुरू हुआ है। वही दोस्तों, भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए गौशाला बनवा रही। इत्र पार्क के बहाने कन्नौज में क्या बोल गए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कन्नौज में कहा कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशालाएं बनाते हैं, और हमें सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र पार्क बनाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार का बयान अखिलेश यादव की तरफ से आया है, जो काफी निराशाजनक बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस प्रकार का बयान दिया है और हिंदू मुस्लिम बांट दिया है। गौशालाओं और इत्र पार्क के बहाने एक बार फिर से इन्होंने बीजेपी पर तो निशाना साधा है, लेकिन गलत जगह पर बोल गए। राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि सपा के राज में इत्र पार्क बनाने के साथ साथ इत्र का घोटाला भी तो हुआ है। गौशाला पे आप दुर्गंध और सुगंध की बात क्यों तलाश रहे? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, वहां पर टिप्पणी नहीं की जाती। इस प्रकार का बयान आया है। वैसे आपका क्या कहना है दोस्तों? क्योंकि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, गौशाला बनाने पर इस प्रकार की बात कहना अखिलेश यादव ये बिल्कुल गलत किए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो डंडे के बल पर बंद नहीं कराना चाहते, नवरात्रि पर खुद से मीट की दुकानें बंद करें मुसलमान। मध्य प्रदेश में नवरात्रि के दौरान मीट और मटन की दुकानें बंद रखने की मांग उठी है। यह मांग हिंदू संगठन और बीजेपी नेताओं की ओर से किया गया है, जबकि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी अपनी भावनाओं को सम्मान करने की बात कही है। खान के 2 बेटों ने किया अयोध्या का नाम रोशन। एक बन गया GST इंस्पेक्टर, दूसरा यूपी पुलिस में दरोगा। पिता की मेहनत रंग लाई है। दोस्तों, अयोध्या जिले के बहापुर मजरे भवानीपुर गांव में एक किसान की मेहनत आज सफल हो गई। कृष्ण मगन पांडे ने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के साथ ही इतनी बड़ी मेहनत की कि उनका एक बेटा पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बन चुका है। अब दूसरा बेटा भी GST इंस्पेक्टर के पद पर चयन हो गया है। बुधवार को उनका नियुक्ति पत्र गाँव पहुँचा। इस खबर से पूरे गाँव में खुशी की लहर दौड़ी है। जिस मंदिर में गए थे कन्हैया कुमार, उसका गंगा जल से हुआ है शुद्धिकरण। कन्हैया कुमार के वहां से जाने के बाद कुछ लोगों ने मंदिर परिसर में गंगा जल का छिड़काव करके उस जगह को धोया है। गंगा जल छिड़कने के बाद पूरे मंदिर को धोकर उसका शुद्धिकरण किया गया है। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। नवरात्रि में शराब की दुकानें क्यों खुली रहेंगी, इन्हें भी बंद करो, संजय सिंह ने दिया है बड़ा बयान। बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी के मीट शॉप वाली दुकानों के बंद करने की मांग पर संजय सिंह का बयान आया है। संजय सिंह ने कहा कि मीट की दुकानों के साथ आपको शराब की दुकानें भी बंद करनी चाहिए। सीएम योगी ने लखनऊ में बांटे हैं नियुक्ति पत्र, वाराणसी में बदले जाएंगे मोहल्लों के नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयुष विभाग के कुल 283 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। धार्मिक नगरी वाराणसी में मोहल्लों के नाम बदले जाने की भी तैयारी हो रही है। तो डॉक्टरों ने कर दिया कमाल, चीन में डॉक्टरों ने किया है नया कारनामा। आपको बता दें, चीन में डॉक्टरों ने अनोखा कारनामा कर दिखाया है। यहाँ पर डॉक्टरों ने एक ब्रेन डेड व्यक्ति का आनुवांशिक रूप से मॉडिफाई किए गए सुअर का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है। यह लीवर 10 दिनों तक बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। RBI ने HDFC और पंजाब सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया है। रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के लिए HDFC पर 75 लाख और PSB पर 68 लाख का फाइन लगा है। तो सोने की नई कीमत आ गई है। सोना 164 रुपए बढ़कर 87,955 रुपए पे पहुंच गया है। चांदी 98,938 रुपए प्रति किलो बिक रही है। कैरेट के हिसाब से आप बाकी गोल्ड की कीमत यहां पर देख सकते हैं। यूपी में इस सीजन में पहली बार हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। प्रयागराज में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया। 10 दिन तक सताएगी गर्मी। जी हां, एक बार फिर से यूपी में मौसम बदल चुका है। अचानक गर्मी बढ़ गई है। इस सीजन में पहली बार गुरुवार को 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। बुधवार को प्रयागराज, झांसी और हमीरपुर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा था और अब 41 पार हो चुका है। हीट वेव का अलर्ट प्रयागराज, वाराणसी, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, चंदौली, मिर्जापुर तमाम जिलों में किया गया है। यूपी के टॉप 5 गर्म जिले आप देख सकते हैं। इसमें 41 डिग्री पार कर चुका है प्रयागराज। बाकी हमीरपुर, आगरा और सुल्तानपुर में भी 40 का तापमान पहुंचा है।
लखनऊ में नौकरानी ने 15 लाख के जेवर गायब कर दिए, अलमारी से निकाले, चोरी करने के बाद काम पर आना बंद किया। विजुअल आप देख सकते हैं। फिलहाल FIR दर्ज हुआ है। लखनऊ में वार्म डे का अलर्ट जारी हुआ है। दर्ज हुआ सीजन का सबसे अधिक तापमान। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही है। विजुअल आप देख सकते हैं। रेंट की संपत्ति होगी फ्री होल्ड, विकास शुल्क बढ़ेगा। LDA की बोर्ड बैठक में 40 प्रस्ताव रखे जाएंगे, बजट भी पेश किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की संपत्तियों पर लंबे समय से किराए पर रहने वालों के लिए राहत की खबर है। LDA अब किराए की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने जा रहा है। इसका प्रस्ताव बनाकर 184वीं बोर्ड बैठक रखी गई है। वहां पास होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। बैठक में करीब 40 और प्रस्ताव रखे जाएंगे। ट्रंप के फैसले से टाटा मोटर्स का शेयर 6% गिर गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगाया है। इससे जगुआर लैंड रोवर को नुकसान हुआ है। कुणाल कामरा को पुलिस ने 31 मार्च को बुलाया है। पैरोडी सॉन्ग पर टी सीरीज ने कॉपीराइट भी भेजा है। कॉपीराइट का नोटिस भेजने के बाद कॉमेडियन ने कहा कि कठपुतली बनना बंद करो। यूपी में शराब की एक बोतल खरीदने पर एक फ्री, योगी राज में संजय सिंह का बीजेपी पर तंज, बोले करेंगे आंदोलन। आतिशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक के साथ एक बोतल शराब फ्री मिल रही है। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी वाले इसके खिलाफ विरोध करने जाएंगे। तो PF के पैसे निकालने का आसान तरीका, 1 लाख रुपए की रकम ATM UPI से भी निकाल सकेंगे। जून से शुरू हो रही है नई सुविधा। EPFO मेंबर जल्द ही UPI और ATM से PF का पैसा निकाल पाएंगे। सुविधा शुरू होने की उम्मीद जल्द है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने बुधवार को यह जानकारी दी थी। भीम 3.0 लॉन्च, स्लो इंटरनेट स्पीड पर भी पेमेंट होगा। पेमेंट ऐप में 15 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट मिलेगा। घर के खर्च ट्रैक करने के लिए फैमिली मोड भी इसमें रहेगा। लखनऊ में 800 एकड़ में पंचकूला जैसा शहर बसेगा। 18,000 से अधिक फ्लैट होंगे। रामनवमी पर लॉन्च होगी अनंत नगर टाउनशिप। दोस्तों, 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी। इस बार रील बनाने वालों को नो एंट्री रहेगा। पैसे देकर VIP दर्शन भी नहीं कर सकेंगे लोग। दोस्तों, एंट्री रोकने की तैयारी हो गई है। यूट्यूबर की एंट्री इस बार 4 धाम यात्रा में नहीं होगी। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा में कई सारे नियम बने हैं, जिसमें यूट्यूबर को एंट्री नहीं मिलेगी। यदि कोई ऐसा करता है या मिलता है बिना दर्शन के, उसे लौटा दिया जाएगा। इस बारे में प्रशासन को भी सुझाव दिया गया है। देश भर में UPI डाउन हो चुका। फोन पे, पेटीएम और गूगल पे काम नहीं कर रहा। आउटेज की शिकायत है। लोगों को पेमेंट करने में परेशानी हुई है। तो CM योगी का निर्देश, गर्मी की छुट्टी के दौरान भी खुले रहेंगे यूपी के परिषदीय स्कूल। 20 मई से 15 जून के बीच लगेंगे समर कैंप। ईद पर यूपी के 7 लाख गरीब मुसलमानों को मिलेगी सौगात ए मोदी किट। जानिए इसमें क्या क्या होगा। कुर्ता पैजामा पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए सूट होगा। सरसों का तेल, चीनी, सेवई, तमाम ऐसे सामान है जो इस किट में होंगे। किट की कीमत 600 से 700 बताई जा रही है। यूपी में 7 लाख लोगों को मिलेगा। यूपी में शराब पर ऑफर मिल रहा है। 1 बोतल खरीदने पर 1 फ्री होगा। ठेकों पर भारी भीड़ मची है। उत्तर प्रदेश में शराब विक्रेताओं ने स्टॉक खत्म करने के लिए भारी छूट देना शुरू कर दिया है। यह कदम सरकार की नई शराब नीति के कारण उठाया गया है। दोस्तों, देहरादून और हिमाचल को फेल कर देगी यूपी की ये शानदार जगह। गर्मियों में कहीं और जाना भूल जाएंगे। जी हां, अमेठी की बड़ी खबर बता रहे हैं। गर्मियों के सीजन में आपको यूपी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर सब कुछ मिलेगा। आपका पैसा और समय दोनों बचेगा। फैमिली और दोस्तों के साथ आप खूब आनंद उठाएंगे। आपको हम ऐसी जगह बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ जगह ऐसी है जहां पर आप गर्मी में घूमने के लिए जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेठी की। आपको शायद इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। सुकून मिलेगा। आप एक बार यहाँ पर जाकर जरूर देखें। अमेठी का सबसे अच्छा और शांत वातावरण वाला स्थान है टीकर माफी आश्रम। इस आश्रम में बहुत से पर्यटक घूमने जाते हैं। आश्रम में हरे भरे वृक्ष, शांत वातावरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आश्रम अमेठी तहसील मुख्यालय से करीब 14 किलोमीटर दूर है। वहीं पर वाटर पार्क भी है। आप अमेठी के वाटर पार्क जा सकते हैं। यह पार्क लोगों के लिए फ्री है। पार्क में ओपन जिम है, वाटर पार्क है, झूलों की सुविधा उपलब्ध है। यह पार्क सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। परिवार और दोस्तों के साथ आप जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दंडेश्वर धाम भी यहीं पर है। नदी किनारे स्थित दंडेश्वर धाम का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। धार्मिक स्थल है। यहाँ पर जाएंगे तो मन शांत रहेगा। कादू नाला पार्क भी यहीं पर है। वाटर पार्क की तरह कादू नाला पार्क भी आप जाएंगे। अमेठी में मुसाफिर खाना में ये पार्क है, तो आप यहाँ का भी मजा ले पाएंगे। यहाँ पर झीलनुमा नदी आपको जरूर लुभाएगी। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।